साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो दुनिया के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस के संस्थापक थे तथा एक महान राष्ट्रभक्त, कुशल संगठक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता को जागृत करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिनका जीवन प्रेरणादायक और संघर्षमय रहा, जिन्होंने देश, समाज और हिंदू एकता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। तो आइए जानते हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में कुछ खास बातें। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सच्चे हिंदू हैं तो इस तरह के और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता बलिराम पंत और माता रेवती बाई धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। जब हेडगेवार 13 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु 1902 के प्लेग महामारी से हो गई थी। हेडगेवार के चाचा ने सुनिश्चित किया कि वह एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहे और बीएस मुंजे युवा हेडगेवार के संरक्षक तुल्य बन गए। उनकी परवरिश धार्मिक और संस्कार से भरपूर वातावरण में हुई। बाल्यकाल से ही वे कुशाग्र बुद्धि के थे और राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें बचपन से ही। उनका झुकाव सामाजिक कार्यों और स्वतंत्रता संग्राम की ओर प्रारंभ से ही था। डॉक्टर हेडगेवार की प्रारंभिक शिक्षा नागपुर में हुई। उन्होंने अंग्रेजों के शासन में शिक्षा प्राप्त, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी सोच और उन्हें ब्रिटिश सरकार की नीतियों से असंतोषी बना दिया। एक बार विद्यालय में अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल में निरीक्षण के लिए आया था। केशव ने कुछ सहपाठियों के साथ उनका वंदे मातरम जय घोष से स्वागत किया, जिस पर वह बिफर गया और उसके आदेश पर केशव को स्कूल से निकाल दिया गया। तब उन्होंने मैट्रिक तक की अपनी पढ़ाई पूना के नेशनल स्कूल से पूरी की। अपनी माध्यमिक शिक्षा के दौरान उन्होंने बंगाल में हो रहे क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में सुना और उनसे प्रेरित होकर अपने मित्रों के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया। इस दौरान वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे 1909 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता गए। वहां वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़े और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त सभाएं और संगठन तैयार किए। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार नागपुर लौटे और स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस में सक्रिय हो गए और कुछ समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का देश स्तरीय अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो उस समय स्वीकार नहीं किया गया। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई। तब तक वह इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उनकी रिहाई पर उनके स्वागत के लिए आयोजित सभा को पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां जैसे दिग्गजों ने संबोधित किया। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने अपने कार्यों को जारी रखा। हेडगेवार विनायक दामोदर सावरकर के ग्रंथ हिंदुत्व से काफी प्रभावित थे। जब सावरकर रत्नागिरी में दृष्टिबंद नजरबंद थे तब डॉक्टर हेडगेवार वहां उनसे मिलने गए। डॉक्टर हेडगेवार समर्थ रामदास के दास बोध और लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य से भी काफी प्रभावित थे। विनायक दामोदर सावरकर, बाबा राव सावरकर, श्री अरबिंदो और बीएस मुंजे के लेखन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने माजिनी और अन्य ज्ञानोदय दार्शनिकों को भी पढ़ा। उनका मानना था कि हिंदुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भारतीय राष्ट्रवाद का आधार होनी चाहिए। 1921 ईस्वी में अंग्रेजों ने तुर्की को परास्त कर वहां के सुल्तान को गद्दी से उतार दिया था। वही सुल्तान मुसलमानों के खलीफा कहलाते थे। ये बात भारत व अन्य मुस्लिम देशों के मुसलमानों को नागवार गुजरी, जिससे जगह जगह आंदोलन हुए। हिंदुस्तान में खासकर केरल के मालाबार जिले में आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। 1922 ईस्वी में भारत के राजनीतिक पटल पर गांधी के आने के पश्चात ही मुस्लिम सांप्रदायिकता ने अपना सिर उठाना प्रारंभ कर दिया। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी का सहयोग प्राप्त था। तत्पश्चात नागपुर व अन्य कई स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए तथा नागपुर के कुछ हिंदू नेताओं ने समझ लिया कि हिंदू एकता ही उनकी सुरक्षा कर सकती है। ऐसी स्थिति में कई हिंदू नेता केरल की स्थिति जानने एवं वहाँ के लूटे पीटे हिंदुओं की सहायता के लिए मालाबार केरल गए। इनमें नागपुर
के प्रमुख हिंदू महासभाई नेता डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर हेडगेवार, आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी आदि थे। उसके थोड़े समय बाद नाग तथा अन्य कई शहरों में भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ऐसी घटनाओं से विचलित होकर नागपुर में डॉक्टर मुंजे ने कुछ प्रसिद्ध हिंदू नेताओं की बैठक बुलाई, जिनमें डॉक्टर हेडगेवार एवं डॉक्टर प्रांजपे भी थे। इस बैठक में उन्होंने एक हिंदू मिलिशिया बनाने का निर्णय लिया। उद्देश्य था हिंदुओं की रक्षा करना एवं हिंदुस्तान को एक सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाना। इस मिलिशिया को खड़ा करने के लिए जिम्मेदारी धर्मवीर डॉक्टर मुंजे ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को दी। डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए नए तौर तरीके विकसित किए। हालांकि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असफल क्रांति और उनका विश्वास था कि जब तक हिंदू अंधविश्वास, पुरानी रूढ़िवादी सोच, धार्मिक आडंबरों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हिंदू जातिवाद, छूत अछूत, शहरी वनवासी और क्षेत्रवाद इत्यादि में बटा रहेगा और जब तक वह संगठित एवं एकजुट नहीं होगा तब तक वह संसार में अपना उचित स्थान नहीं ले सकेगा। तथा तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अर्ध सैनिक संगठन जिसे हिंदू युवक क्लब कहा गया कि 28 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन अपने पिता तुल्य गुरु डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, उनके शिष्य डॉक्टर हेडगेवार, श्री प्रांजपे और बापू साहिब सोनी आदि 17 लोगों के साथ नींव डाली, जिसका नाम कालांतर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिया गया। इस मिलिशिया का आधार बना सावरकर का राष्ट्र दर्शन ग्रंथ हिंदुत्व। इस पुस्तक के अनुसार भारत के वह सभी लोग हिंदू हैं जो इस देश को पितृभूमि, पुण्य भूमि मानते हैं। इनमें सनातनी, आर्य समाजी, जैन, बौद्ध, सिख आदि पंथों एवं धर्म विचार को मानने वाले व उनका आचरण करने वाले समस्त जन को हिंदू के व्यापक दायरे में रखा गया है। मुसलमान व ईसाई इस परिभाषा में नहीं आते हैं, अतः उनको इस मिलिशिया में न लेने का निर्णय लिया गया और केवल हिंदुओं को ही लिया जाना तय हुआ। मुख्य मंत्र था अस्पृश्यता निवारण एवं हिंदुओं का सैनिकीकरण। ऐसे मिलिशिया को खड़ा करने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती की जाने लगी। सुबह व शाम एक एक घंटे की शाखाएं लगाई जाने लगी। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक, मुख्य शिक्षक, घटनायक आदि पदों का सृजन किया गया। इन शाखाओं में व्यायाम, शारीरिक श्रम, हिंदू राष्ट्रवादी शिक्षा के साथ साथ वरिष्ठ स्वयं सेवकों को सैनिक शिक्षा भी दी जानी तय हुई। बाद में यदा कदा रात के समय स्वयं सेवकों की गोष्ठियां भी होती थीं, जिनमें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, पंदा बैरागी, विनायक दामोदर सावरकर, मंगल पांडे, तात्या तोपे आदि की जीवनियां भी पढ़ी जाती थी। सावरकर द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व के अंश भी पढ़कर सुनाए जाते थे। थोड़े समय बाद इस मिलिशिया को नाम दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आरएसएस के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। प्रार्थना भी मराठी की बजाय संस्कृत भाषा में होने लगी। वरिष्ठ स्वयंसेवकों के लिए ओटीसी कैंप लगाए जाने लगे, जहां उन्हें अर्धसैनिक शिक्षा भी दी जाने लगी। इन सब कार्यों के लिए एक अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी श्री मार्तंड राव जोग की सेवाएं ली गयी। सन 1935 से 36 तक ऐसी शाखाएं केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित थीं और इसके स्वयं सेवकों की संख्या कुछ हजार तक ही थी, पर सर संघ चालक और स्वयं सेवकों का उत्साह देखने लायक। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार इतने उत्साहित थे कि अपने एक उद्बोधन में ने कहा कि संघ के जन्म काल के समय की परिस्थिति बड़ी विचित्र सी थी। हिंदुओं का हिंदुस्तान कहना उस समय पागलपन समझा जाता था और किसी संगठन को हिंदू संगठन कहना देशद्रोह तक घोषित कर दिया जाता था। डॉक्टर हेडगेवार ने जिस दुखद स्थिति को व्यक्त किया उसमें नवसर्जित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के नेतृत्व के प्रयास से हिंदू युवाओं में साहस के साथ यह नारा गूंजने लगा, हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं किसी के बाप का। इस कथन के संबंध में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि कई सज्जन यह कहते हुए भी नहीं हिचकिचाते कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का ही कैसे, यह तो उन सभी लोगों का है जो यहाँ बसते हैं। खेद है कि इस प्रकार का कथन और आक्षेप करने वाले सज्जनों को राष्ट्र शब्द का अर्थ ही ज्ञात नहीं। केवल भूमि के किसी टुकड़े को राष्ट्र नहीं कहते। एक विचार, एक आचार, एक सभ्यता एवं परंपरा में जो लोग पुरातन काल से रहते चले आए हैं, उन्हीं लोगों की संस्कृति से राष्ट्र बनता है। देश को हमारे ही कारण हिंदुस्तान नाम दिया गया है। दूसरे लोग यदि समोपचार से इस देश में बसना चाहते हैं तो अवश्य बस सकते हैं। हमने उन्हें न कभी मना किया है न करेंगे, किंतु जो हमारे घर अतिथि बनकर आते हैं और हमारे ही गले पर छुरी फेरने पर उतारू हो जाते हैं, उनके लिए यहाँ रति भर भी स्थान नहीं मिलेगा। संघ की इस विचारधारा को पहले आप ठीक ठाक समझ लीजिए। एक अन्य अवसर पर डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, संघ तो केवल हिंदुस्तान हिंदुओं का इस ध्येय वाक्य को सच्चा कर दिखाना चाहता है। दूसरे देशों के समान यह हिंदुओं का होने के कारण इस देश में हिंदू जो कहेंगे वही पूर्व दिशा होगी, अर्थात वही सही माना जाएगा। यही एक बात है जो संघ जानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
संघ के कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी अन्य पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। संघ के विस्तार के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने कई राज्यों का भ्रमण किया। उन्होंने पूरे भारत में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रसार किया। संघ का कार्य धीरे धीरे बढ़ता गया। संघ ने भारतीय समाज में राष्ट्रवाद, संस्कृति और सेवा भाव को मजबूत करने का कार्य किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में योगदान देकर भी राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। सन 1937 में सावरकर की दृष्टिबंदी समाप्त हो गई और उसके बाद वे राजनीति में भाग ले सकते थे। उसी वर्ष वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए, जिसके उपाध्यक्ष डॉक्टर हेडगेवार थे। 1937 में हिंदू महासभा का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में सावरकर के अध्यक्षीय भाषण को हिंदू राष्ट्र दर्शन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों में से दो मुख्य व्यक्ति डॉक्टर मुंजे एवं डॉक्टर हेडगेवार हिंदू महासभाई थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदू एवं हिंदू राष्ट्रवाद की व्याख्या को ही अपना आधार बनाया था। साथ ही सावरकर के मूल मंत्र अस्पृश्यता निवारण और हिंदुओं के सैनिकीकरण आदि सिद्धांत को मान्य किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हिंदू महासभा ने भी उस समय प्रस्ताव पास कर अपने कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों को निर्देश दिया कि वे अपने बच्चों को संघ की शाखा में भेजें एवं संघ के विस्तार में सहयोग दें। आरएसएस की विस्तार योजना के अनुसार उसके नागपुर कार्यालय से बड़ी संख्या में युवक 2 जोड़ी धोती एवं कुर्ता लेकर संघ शाखाओं की स्थापना हेतु दिल्ली, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, मद्रास, गुवाहाटी आदि विभिन्न शहरों में भेजे गए। दिल्ली में पहली शाखा हिंदू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के प्रांगण में हिंदू सभाई नेता प्राध्यापक राम सिंह की देखरेख में श्री बसंत राम ओक द्वारा संचालित की गई। लाहौर में शाखा हिंदू महासभा के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर गोकुल चंद नारंग की कोठी में लगाई जाती थी। इसका संचालन श्री मूले जी एवं धर्मवीर जी द्वारा किया जाता था। पेशावर में आरएसएस की शाखा सदर बाजार से सटी गली के अंदर हिंदू महासभा कार्यालय में लगाई जाती थी, जिसकी देखरेख श्री मेहर चंद जी खन्ना तत्कालिक सचिव हिंदू महासभा करते थे। सावरकर के बड़े भाई श्री बाबा राव सावरकर ने अपने युवा संघ, जिसके उस समय लगभग 8000 सदस्य थे, ने उस संगठन को आरएसएस में विलय कर दिया। सावरकर के मित्र एवं हजारों ईसाइयों को शुद्धि द्वारा दोबारा हिंदू धर्म में लाने वाले संत पर पंचले गांवकर ने उस समय अपने 5000 सदस्यों वाले संगठन मुक्तेश्वर दल को भी आरएसएस में विलय करा दिया। उद्देश्य था कि हिंदुओं का एक ही युवा शक्तिशाली संगठन हो। इस प्रकार संघ की नीतियों पर हिंदू महासभा व सावरकर के हिंदुत्व का हिंदूवाद का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस तरह डॉक्टर हेडगेवार के कुशल निर्देशन, हिंदू महासभा के सहयोग एवं नागपुर से भेजे गए प्रचारकों के अथक परिश्रम एवं तपस्या के कारण संघ का विस्तार हो गया और 1946 के आते आते संघ के युवा स्वयं सेवकों की संख्या करीब 7 लाख हो गई। उन प्रचारकों की लगन सराहनीय थी। इनके पास महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी की जीवनी की छोटी छोटी पुस्तकें एवं सावरकर द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व रहती थी। 1938 में सावरकर दूसरी बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और यह अधिवेशन नागपुर में रखा गया। इस अधिवेशन का उत्तरदायित्व पूरी तरह से आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा उठाया गया। इसका नेतृत्व उनके मुखिया डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। उन्होंने उस अवसर पर सावरकर के लिए असीम श्रद्धा जताई। पूरे नागपुर शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया। इसमें आगे आगे श्री भाऊराव देवरस, जो आरएसएस के उच्चतम श्रेणी के स्वयंसेवक थे, वे हाथी पर अपने हाथ में भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे। हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम ने वहाँ के हिंदुओं का जीना दूभर कर रखा था। यहाँ तक कोई हिंदू मंदिर नहीं बना सकता था और यज्ञ आदि करने पर भी प्रतिबंध था। 1938 में आर्य समाज ने निजाम हैदराबाद के जिहादी आदेशों के विरुद्ध आंदोलन करने की ठानी। गांधी जी ने आर्य समाज को आंदोलन न करने की सलाह दी। सावरकर ने कहा कि अगर आर्य समाज आंदोलन छेड़ता है तो हिंदू महासभा उसे पूरा समर्थन देगी। आंदोलन चला। लगभग 25,000 सत्याग्रही देश के विभिन्न भागों से आए। निजाम की पुलिस और वहाँ के रजाकारों द्वारा उन सत्याग्रहियों की जेल में बेदर्दी से पिटाई की जाती थी। 20 सत्याग्रहियों की रजाकारों की निर्मम पिटाई से मृत्यु हो गई। इन सत्याग्रहियों में लगभग 12,000 हिंदू महासभाई थे। सावरकर ने स्वयं पूना जाकर कई जत्थे हैदराबाद भिजवाए। पूना से सबसे ज्यादा बड़ा जत्था हुतात्मा नाथूराम गोडसे के नेतृत्व में हैदराबाद भिजवाया। इनमें हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त संघ के भी कई स्वयंसेवक थे। इस तरह 1940 तक, जब तक डॉक्टर हेडगेवार जीवित थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू महासभा का युवा संगठन ही माना जाता था। धर्मवीर डॉक्टर मुंजे और सावरकर के सानिध्य में डॉक्टर हेडगेवार ने भारत की गुलामी के कारणों को बड़ी बारीकी से पहचाना और इसके अस्थायी समाधान हेतु संघ कार्य
कार्य प्रारंभ। इन्होंने सदैव यही बताने का प्रयास किया कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नए तरीकों से काम करना पड़ेगा और स्वयं को बदलना होगा। अब ये पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब 1925 से 1940 तक यानी मृत्यु पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे। 29 जून 1940 को इनका नागपुर में निधन हुआ। इनकी समाधि रेशम बाग नागपुर में स्थित है, जहाँ इनका अंत्येष्टि संस्कार हुआ था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जीवन समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका संघर्ष, त्याग और संगठन कौशल भारतीय समाज के लिए एक मिसाल है। उन्होंने न केवल हिंदुओं की एकता के लिए कार्य किया, बल्कि एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसने भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रवाद को जीवंत बनाए रखा। उनका योगदान आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सभी हिंदू भाइयों तक पहुंचाने में सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।